सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एफएमएम गुरु पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने पिछले वाले वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब कि सिक्योरिटीज मार्केट के उत्पाद और उसके प्रतिभागी, कौन कौन लोग उस मार्केट के अंदर हिस्सा लेते हैं, कौन कौन उस मार्केट में भाग लेता है और क्या क्या उत्पाद, क्या क्या प्रोडक्ट्स उस मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। हम इसके बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट आप लोग YouTube पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही इसका लिंक भी फर्स्ट पार्ट का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे अवेलेबल करा दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, जिसका नाम है उत्पाद और प्रतिभागी। उत्पाद और प्रतिभागी किस चीज के? सिक्योरिटीज मार्केट के। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उत्पाद और प्रतिभागी किस चीज के? सिक्योरिटीज मार्केट के। तो शुरू करते हैं हम उत्पाद से। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हम अपनी मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, खरीदेंगे या उसको बेचेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो उत्पाद की परिभाषा हमें जो दी गई है यहाँ पर, वो दी गई है, हमारा एक कानून है जिसका नाम है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SCRS या फिर SCRA 1956। इस कानून के अंदर हमें बताया गया है कि सिक्योरिटीज जो आपका शब्द है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाएंगी। तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? नंबर 1 पे आएगा, किसी भी कॉरपोरेट कंपनी अथवा कॉरपोरेट संस्था में अथवा उसके शेयर, बॉन्ड, स्क्रिप, स्टॉक अथवा समान स्वरूप की अन्य बिक्री योग्य सिक्योरिटीज। यानी कि फर्स्ट चीज क्या हो गई? किसी भी कंपनी में या फिर कोई भी कॉरपोरेट, उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर आएगा शेयर्स, उसके बॉन्ड्स, शेयर्स के साथ क्या आएगा? बॉन्ड्स, और इनके अलावा कोई भी इससे रिलेटेड स्क्रैप हो गया, स्टॉक हो गया, इनसे रिलेटेड कोई भी चीजें जो कि सिक्योरिटीज के तरह खरीदी और बेची जा सकती है, यानी कि इन चीजों की तरह खरीदी और बेची जा सकती है। यहां पे लिख देते हैं हम स्टॉक्स और स्क्रिप्स, ठीक है। ये सब किसके अंदर आएंगे? नंबर पॉइंट 1 के अंदर। पॉइंट नंबर 1 किस चीज का? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन का, जो इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड बात जो है यहाँ पर वो है सरकारी सिक्योरिटीज का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नंबर 2 में क्या आएगा? नंबर 2 में आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके बाद नंबर 3 सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स का, यानी कि इसके अंदर और क्या आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा हमारा डेरिवेटिव्स। थर्ड नंबर पे आएगा हमारा डेरिवेटिव्स। इसके बाद क्या है? इसके बाद है सामूहिक निवेश की स्कीम की यूनिटों का, यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से क्या? म्यूचुअल फंड। तीसरे के बाद नंबर 4 पे आएगा म्यूचुअल फंड। और उसके बाद सिक्योरिटीज में ब्याज और अधिकारों का और सिक्योरिटी रसीद अथवा केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए ऐसे अन्य संसाधनों का समावेश। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें हमें क्या दिया गया है? उसके अंदर हमें दिया गया है हमारे जो अधिकार हैं और हमारी जो सिक्योरिटीज की रसीद है और केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए कोई भी ऐसे अन्य सिक्योरिटीज से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज या फिर कोई भी चीजें। तो उसको हम लिख लेते हैं यहां पर नंबर 5th पॉइंट पर डाल के, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हैं। ये पांचों पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं? अगर हम इन पांचों पॉइंट्स को कंबाइन कर दें तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा प्रोडक्ट ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी मार्केट, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज।
इन पांचों को मिला के क्या बनेगा, सिक्योरिटीज। यानी कि सिक्योरिटी शब्द के अंदर इन पांचों का समावेश होता है। जब भी हम सिक्योरिटी शब्द की बात करेंगे तो यानी कि कहीं ना कहीं हम इन पांचों की या फिर इन पांच में से किसी एक की, किन्हीं दो की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब व्यापक रूप से सिक्योरिटी तीन प्रकार की हो सकती हैं। अगर हम ओवरऑल तरीके से अगर देखें तो हमारी जो सिक्योरिटीज हैं वो तीन टाइप की हो सकती है। इसमें इक्विटी, डेट सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स आते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, सिक्योरिटीज, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, तो इसमें क्या आएगा, तीन आएंगे, एक, दो और ये तीन। तीन कौन कौन से आएंगे, पहला इक्विटी, दूसरा डेरिवेटिव या फिर हम डेट लिख लेते हैं, और तीसरा क्या आएगा, डेरिवेटिव। ये हमारे तीन टाइप हो गए सिक्योरिटीज के, जो ओवरऑल बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं। यानी कि अगर हम एक ऊपरी नजर से देखें तो हमारी ब्रॉड तरीके में इन तीन टाइप में हम सिक्योरिटीज को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर और ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं तो हम उनको ऊपर जो हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं इनके अकॉर्डिंग भी विभाजित कर सकते हैं। यानी कि कोई कंपनी द्वारा जारी की गई सिक्योरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऊपर जो सिक्योरिटीज बताई गई उनसे अलग कोई सिक्योरिटी अगर जारी की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर हमारा कोई जो ब्याज है या फिर हमारे कोई अधिकार है सिक्योरिटीज के अंदर, वो सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। तो देखा जाए तो मेन जो है हमारा उत्पाद वो क्या है, सिक्योरिटीज मार्केट का सिक्योरिटीज है। अब इस सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज वो होती है जो हमने इन 5 पॉइंट के अंदर पढ़ी है। यानी कि ये जो 5 पॉइंट हैं, ये जो 5 पॉइंट हमने देखे हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये वाले पांचों पॉइंट मिलके बनाते हैं सिक्योरिटीज। ये जो 5 पॉइंट है मिलके बनाते हैं सिक्योरिटीज। और अगर हम और ज्यादा थोड़ा डेप्थ में बात करें, थोड़ी डेप्थ में ना करके ओवरऑल बात करें, तो हमारी जो सिक्योरिटीज हैं वो 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी हैं, एक है हमारी इक्विटी, एक डेट और एक डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रतिभागी। प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेंट्स। अब जो ये मार्केट है हमारा, इसके अंदर अगर हम एक ओवरऑल बात करें किसी भी मार्केट की, तो उस मार्केट के अंदर क्या होता है, आप अपने घर के नजदीक वाली मार्केट को अगर देखेंगे तो उस मार्केट के अंदर आपको क्या दिखेगा, एक दुकानदार होगा और एक खरीदने वाला होगा, ये दो ही लोग दिखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और डीपली सोचें तो क्या होगा, एक दुकानदार है और एक किसी कंपनी का प्रोडक्ट है और एक खरीदने वाला इंसान है। यानी कि देखा जाए तो 3 चीजें हैं। क्या 3 चीजें हैं, एक तो प्रोडक्ट वाली कंपनी है, प्रोडक्ट की कंपनी है, ठीक है, एक है हमारा शॉपकीपर और एक है हमारा कस्टमर। ठीक है, तो अगर हम इसको अब अपनी जो सिक्योरिटीज मार्केट है उससे लिंक करना चाहें तो कैसे होगा, देखो जो प्रोडक्ट कंपनी है यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सिक्योरिटीज को जारी करने वाला, यानी कि क्या हो गया, इशू करने वाला। ठीक है, जो शॉपकीपर है वो क्या काम कर रहा है, वो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है एक तरीके से, यानी कि वो प्रोडक्ट की कंपनी से जाके प्रोडक्ट लेके आ रहा है और उसको कहां तक पहुंचा रहा है, कस्टमर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएटर। और लास्ट क्या है हमारा कस्टमर। अब इस कस्टमर को हम क्या बोल सकते हैं, कस्टमर को हम बोल सकते हैं इन्वेस्टर। यानी कि अल्टीमेटली पैसा कौन दे रहा है, इन्वेस्टर। अब किया क्या जा रहा है यहाँ पर, काम कैसे हो रहा है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। जो ये इन्वेस्टर भाई साहब हैं हमारे, ये क्या करेंगे, ये इनको क्या देंगे, इंटरमीडिएटर को मनी देंगे। इंटरमीडिएटर ये मनी किसको देगा, इशूअर को देगा। ठीक है, और जो ये इंटरमीडिएटर है ये क्या करेंगे, जो हमारे इशूअर हैं उनसे क्या लाएंगे, इनसे लाएंगे सिक्योरिटीज। क्या लाएंगे, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज लाके किसको देंगे, इन्वेस्टर्स को देंगे।
यानी कि इधर से मनी आएगा इंटरमीडिएटर के पास, इंटरमीडिएटर मनी लेके इश्यूअर के पास जाएंगे और इश्यूअर से सिक्योरिटीज लेके वो इंटरमीडिएटर को इन्वेस्टर को वापस पहुंचा देंगे। तो ये हमारा क्या है, पूरा चेन है एक तरीके से देखा जाए तो। हम अपनी लोकल मार्केट की बात करें तो आप कस्टमर क्या करता है, कस्टमर शॉपकीपर को जाके पैसे देता है और वहां से प्रोडक्ट लेके अपने घर आ जाता है। वैसे ही शॉपकीपर क्या करेगा, वो पैसे देके कंपनी के पास जाएगा, वहां से प्रोडक्ट लेगा और अपने पास लाके रखेगा और फिर कस्टमर जो है वो शॉपकीपर से वो प्रोडक्ट ले लेता है। तो यही चेन हमारे यहाँ पर भी चलती है। कौन कौन होता है, इशूअर होता है, इंटरमीडिएट होता है और इन्वेस्टर होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रतिभागी के अंदर क्या आएगा, सिक्योरिटीज बाजार में आवश्यक रूप से प्रतिभागी 3 वर्ग हैं। पहला निवेशक, जो मैंने आपको बताया, इशूअर। दूसरा निर्गमकर्ता, निर्गमकर्ता मतलब इशूअर ये है निवेशक, निगमकर्ता मतलब ये इशूअर हो गया, निवेशक हो गया इन्वेस्टर। और मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएटर क्या हो गया, मध्यस्थ हो गया। इन प्रतिभागियों का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा नियमन किया जाता है। अब इनको रेगुलेट करने के लिए, ये जो भी है यहाँ पर, इनको क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज हैं। कौन कौन सी एजेंसी है, सेबी है, आरबीआई है, एमसीए है और डीईए है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। ये सब मिलकर क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, मॉनिटर करती हैं इस पूरे मार्केट को। एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट को इसलिए बोला क्योंकि मार्केट के अंदर ही हमारे ये तीनों पार्ट आते हैं, जो प्रतिभागी हैं तीनों मार्केट के अंदर ही आते हैं। तो अब इसके बाद क्या है, हम इसको एक चार्ट जो बना हुआ है इसको भी देख लेते हैं एक बार। बाजार के प्रतिभागी, वही मैंने लिखा ऊपर, बाजार के प्रतिभागी, उसमें कौन कौन आएगा, निवेशक आएगा, मध्यस्थ आएगा और निर्गमन करता आएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पर आपका देखा है, प्रोडक्ट, कंपनी, शॉपकीपर और कस्टमर, इशूअर, इंटरमीडिएटर और इन्वेस्टर। इतना आपको क्लियर हुआ आई होप। अब भारत के बाजार के प्रतिभागी, बाजार के प्रतिभागी को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, निवेशक आते हैं। अब निवेशक जो है, इन्वेस्टर जो है हमारे, वो भी काफी सारे टाइप के हैं। कैसे टाइप के हैं, व्यक्तिगत निवेशक, कॉरपोरेट निवेशक, विदेशी उपक्रम पूंजी निवेशक, विदेशी संस्थान निवेशक। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, डिपॉजिटर आता है। पहले हम निवेशक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। निवेशक मतलब क्या होता है, निवेशक मतलब इन्वेस्टर, निवेशक मतलब इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर के अंदर कौन कौन आता है, व्यक्तिगत निवेशक यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी कि एक तरीके से जनरल पब्लिक, आम आदमी इस कैटेगरी में आएंगे। और कौन आएगा, और आएगा कॉरपोरेट निवेशक, कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स यानी कि कंपनीज। जैसा कि भी आपने सुना होगा कि रिलायंस जियो के अंदर फेसबुक कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी है, तो एक कंपनी की हिस्सेदारी दूसरी कंपनी ने खरीद ली, तो मतलब क्या होगा, वो क्या हो गया, कॉरपोरेट निवेशक हो गया, कॉरपोरेट इन्वेस्टर हो गया। तीसरा है विदेशी उपक्रम पूंजी निवेशक, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। अब हम सुनते हैं कि फॉरेन कंपनीज हमारी इंडियन कंपनी से पैसा लगा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। किसी फॉरेन कंपनी ने आके हमारी इंडियन कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर कर लिया और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। आपने नाम सुना होगा पीएनबी मेटलाइफ का, आपने नाम सुना होगा बिरला सन लाइफ का। तो इसके अंदर दो कंपनीज का वेंचर है। जैसे आप देखोगे पीएनबी मेटलाइफ, पीएनबी तो हमारा पंजाब नेशनल बैंक हो गया और एक मेटलाइफ एक अलग कंपनी है। तो इन दोनों कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा पीएनबी मेटलाइफ। वो क्या काम कर रही है, वो काम कर रही है इंश्योरेंस का। तो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक
जो इंडिया का बैंक है उसने मेटलाइफ जो एक फॉरेन कंपनी है उनके साथ जॉइंट वेंचर किया, कुछ हिस्सेदारी आपस में शेयर की और एक नई कंपनी बना दी। वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगी? वो आएंगी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के अंदर। इसके बाद है विदेशी संस्थान निवेशक, FII। क्या है? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब कि विदेश की ऐसी बड़ी बड़ी संस्थान जो कि इंडिया की कंपनी में वेंचर के थ्रू नहीं, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया किस चीज का? फेसबुक और जियो का। तो फेसबुक क्या है? हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, उसने क्या किया? जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये क्या हुआ? FII का एक एग्जांपल हो गया। तो ये आगे हमारा किसके अंदर आ गया? इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के अंदर। ये 4 लोग आते हैं हमारे, इन चारों को मिलकर हम क्या बनाते हैं? इन्वेस्टर्स बोलते हैं। इन चारों को मिलकर क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टर्स बोलते हैं। इसके बाद है डिपोजिटरी। डिपोजिटरी क्या होता है? डिपोजिटरी होता है जैसे हमारा बैंक होता है। डिपोजिटरी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, डिपोजिटरी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बैंक। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जैसे हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, सेव करते हैं, उसी तरीके से हम डिपॉजिटरी के पास अपनी सिक्योरिटीज को सेव करवाते हैं। ठीक है, सेम फंक्शन होता है। डिपॉजिटरी के पास हम अपनी सिक्योरिटीज को सेव करते हैं और बैंक के पास हम अपने पैसों को सेव करते हैं। तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है शेयर बाजार, यानी कि क्या? शेयर मार्केट। इसके अंदर क्या है? इक्विटी का कामकाज करने वाले लोग, डेट ऋण बाजार का कामकाज करने वाले, डेरिवेटिव का कामकाज करने वाले, मुद्रा करेंसी डेरिवेटिव्स का कामकाज करने वाले। अब जो है हमारा शेयर बाजार है, क्या है? शेयर बाजार, शेयर मार्केट। इस शेयर मार्केट के अंदर कौन कौन आएगा? शेयर मार्केट के अंदर आएगा, यहां पे लिख लेते हैं, इक्विटी वाले जो इक्विटी का काम करेंगे, इक्विटी शेयर्स का काम करने वाले। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? डेट इंस्ट्रूमेंट का काम करने वाले। इसके बाद कौन आएगा? डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का काम करने वाले। और इसके बाद कौन आएगा? करेंसी। कौन आएगा? करेंसी। ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? शेयर मार्केट बनाएंगे। शेयर मार्केट में क्या क्या काम होता है? शेयर मार्केट में काम होता है जी, इक्विटी का काम होता है। शेयर मार्केट में डेट का काम होता है, इक्विटी का, डेट का, डेरिवेटिव का और करेंसी का। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? शेयर मार्केट बनाते हैं। इसके बाद कौन सा पार्टिसिपेंट आता है हमारे पास? इसके बाद पार्टिसिपेंट आता है दलाल, यानी कि ब्रोकर। ब्रोकर एक तरीके से हमारा क्या है? एक्चुअल इंटरमीडिएट है, जिसके थ्रू एक आम इन्वेस्टर, एक आम आदमी अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाता है, जिसके जरिए वो ट्रेडिंग कर सकता है। यानी कि जो जनरल पब्लिक से डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोकर बोलते हैं। वो क्या करेगा? वो क्या काम करेगा? वो ये काम करेगा कि पब्लिक से पैसा लेगा और पब्लिक को शेयर पहुंचाएगा, सिक्योरिटीज पहुंचाएगा। इसके बाद है कॉर्पोरेट दलाल। कौन है? कॉर्पोरेट दलाल, यानी कि कॉर्पोरेट ब्रोकर। ये काम क्या करता है? ये कॉर्पोरेट के बीच में जो डील होती है उनको पूरी करवाता है। उप दलाल यानी कि सब ब्रोकर। सब ब्रोकर का मतलब ब्रोकर के अंडर भी ब्रोकर हो सकता है। एक ब्रोकर हो गया, ठीक है, आपने नाम सुना होगा बड़े बड़े ब्रोकर्स का, ठीक है, जैसे कि शेर खान, जीरोधा, अप स्टॉक्स, इन सब का। अब ये जो है बड़े बड़े ब्रोकर है, ये क्या करते हैं? ये अपनी एक ब्रांच रखते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी हर अलग अलग जगहों पर ओपन कर देते हैं। कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी अपनी दे देते हैं कि आप हमारे नाम पर काम कीजिए। तो वो जो दूसरे लोग जो आपके घर के आसपास इनका ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क्या होंगे? हमारे उप दलाल होंगे, यानी कि सब ब्रोकर्स होंगे। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर का कॉन्सेप्ट हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा काम करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो आपका पोर्टफोलियो बनाया जाता है बेसिकली और उसको मैनेज किया जाता है। ये सर्विसेज आपको आपके ब्रोकर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपको अपना बेस्ट दे सकें कि आपकी जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, जो सेविंग्स हैं, उसका आप अच्छे से फायदा उठा सको। इसके बाद है क्या? कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन का मतलब
जो कस्टडी करता है, जो कस्टडी में रखता है। कस्टडी का मतलब हिरासत में रखना, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा पढ़ते हो। कस्टोडियन का काम क्या होता है? कस्टोडियन का काम होता है कि जो भी आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसकी देखरेख करना, उसको संभाल के अपने पास रखना। कस्टोडियन और पोर्टफोलियो के बारे में आप अधिक जानकारी मेरे म्यूचुअल फंड से संबंधित वीडियो में ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है इशू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट। जो हमारे इशू करते हैं, इशू करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, इनका मतलब क्या हुआ जी? आप जब शेयर को परचेज करते हो, जब भी हम किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हमारे नाम पर होती है। कहां पर होती है? उस कंपनी के रजिस्टर में, कि भाई हमारी कंपनी का जो ये शेयर है ये आपने, आपके नाम पर मिस्टर ए ने खरीदा है। जो हमारी कंपनी का शेयर है वो मिस्टर ए ने खरीदा है। किस डेट को खरीदा है और कितने शेयर खरीदे, किस क्वांटिटी में खरीदा है, वो उसमें लिखा जाता है। तो ये लिखने का काम, रजिस्ट्री का काम, एंट्री करने का काम वो कौन करता है? शेयर इशू करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट। इसके बाद है प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर मर्चेंट बैंकर, इशू के बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, अंडरराइटर, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, सामूहिक निवेश योजनाएं, ये सारे और भी अभी पार्ट्स बाकी हैं। तो हम बात करते हैं किसकी? प्राइमरी डीलर की। प्राइमरी डीलर क्या होता है? प्राइमरी डीलर होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो क्या करता है, जो आरबीआई से क्या करता है? परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, परचेज करेगा। किस पर्पस से परचेज करता है? वो रीसेलिंग के पर्पस से परचेज करता है। किसके? रीसेलिंग से पर्पस से उसको परचेज करता है। रीसेलिंग किसको करेगा? रीसेलिंग करेगा इन्वेस्टर्स को। किसको रीसेलिंग करेगा? इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को वो क्या करेगा? रीसेल करेगा। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्राइमरी डीलर। तो प्राइमरी डीलर का क्या काम होगा? वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि आरबीआई के साथ लिंक्ड है। वो आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। किस पर्पस से? ताकि उसको रीसेल कर सके इन्वेस्टर्स को, जनरल पब्लिक को, जो भी सिक्योरिटीज को खरीदने में इंटरेस्टेड है उनको। इतना क्लियर हुआ आपको? मर्चेंट बैंकर क्या होता है? मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल जो कि हेल्प करता है रिवाइवल सर्विसेज में। जो कंपनी डूब रही होती है या फिर जिन कंपनी को थोड़ा सा लॉस हो रहा होता है, जैसे जिन कंपनी को अपने शेयर्स बेचने होते हैं, उन कंपनीज की हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है? ताकि उन कंपनीज के शेयर बिक जाएं और जो लोग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, ये उनकी भी हेल्प करता है कि आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अच्छे से ले सको। तो उस काम को करने के लिए हम किसके पास जा सकते हैं? मर्चेंट बैंकर्स के पास जा सकते हैं। इसके बाद है इशू के बैंकर। जो इशू होता है उसके लिए बैंकर्स होते हैं। अब कोई कंपनी कोई शेयर इशू करेगी तो उसको एक बैंक की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि इशू से जब शेयर जारी किए जाएंगे तो वहां से पैसा आएगा और उस पैसे को कहां पर रखा जाए, उसके लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स एक अलग से बैंक अकाउंट चाहिए होता है। तो वो जिस बैंक में अकाउंट ओपन किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इशू के बैंकर बोलेंगे, यानी कि इशूअर्स बैंक बोलेंगे। उसके बाद है डिबेंचर ट्रस्टी। अब ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी को देखने से पहले लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि डिबेंचर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें डिबेंचर शब्द की, तो डिबेंचर का अर्थ होता है लोन। एक तरीके से जैसे कि कंपनी शेयर जारी करके कंपनी में मालिकाना हक देती है, उसी तरीके से डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स हमारे होते हैं एक तरीके से कंपनी के लिए लोन। यानी कि कंपनी को जब शॉर्ट टर्म के लिए या फिर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लोन चाहिए होता है तो कंपनी अपने डिबेंचर्स जारी करती है, जिसके ऊपर हमें एक फिक्स्ड परसेंटेज पे कंपनी इंटरेस्ट ब्याज देती है अपने जिससे कंपनी ने लोन लिया उन लोगों को। इतना क्लियर हुआ आपको? तो डिबेंचर्स का काम जो भी लोन देने का है, इंटरेस्ट रेट है, उन सब का
और इंटरेस्ट देने का है वो सब ठीक से चलता रहे, कंपनी को और इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक डिबेंचर ट्रस्ट बनाना पड़ता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट ही बोलते हैं। उसके बाद है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो कि, कौन लोग होते हैं, अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो कि शेयर्स को, जैसे किसी कंपनी ने कोई शेयर अनाउंस किया इशू के लिए, ठीक है, अब कंपनी खुद से पेन नहीं लेना चाहती, कंपनी खुद से मेहनत नहीं करना चाहती कि मैं जाऊं लोगों तक बताऊं कि मेरा शेयर है आप परचेज करो, तो कंपनी क्या करती है, एक थर्ड पर्सन को हायर करती है, किस पर्पस के लिए, कि आप मेरे से शेयर ले लो और आप जिस भी कंपनी को, जिस भी इन्वेस्टर को बेचना चाहो बेच देना, मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटर्स बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं, कंपनी से शेयर्स परचेज कर लेते हैं और उसको बाद में इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। जैसे हमारा जो ये पॉइंट था पोर्टफोलियो प्राइमरी डीलर वाला, जिसके अंदर क्या किया था, प्राइमरी डीलर ने आरबीआई से परचेज करके इन्वेस्टर्स को दिया था, उसी तरीके से हमारे क्या अंडर राइटर्स है, वो क्या करेंगे, कंपनी से परचेज करके, जो हमारे अंडर राइटर्स हैं वो कंपनी से परचेज करके और किसको दे देंगे, इन्वेस्टर्स को, ठीक है, वो क्या दे देंगे, इन्वेस्टर्स को इशू कर देंगे दोबारा से, मतलब बेच देंगे। उसके बाद क्या है, वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड से पहले हम पढ़ लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में होता है, म्यूचुअल फंड क्या, इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उस लिंक को देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बताऊं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड होता है एक ऐसा फंड, एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसी कंपनी जो आम जनता से पैसा इकट्ठा करके उसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जगहों पर इन्वेस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। लास्ट क्या है हमारा, सामूहिक निवेश योजनाएं, यानी कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ये भी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड ही होती है, यानी कि सामूहिक इकट्ठा किया गया पैसा उसके बाद अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। अभी हमारा एक पॉइंट बचता है वेंचर कैपिटल फंड, अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, वेंचर कैपिटल फंड जो होता है हमारा, वो क्या करता है, वो पैसा इकट्ठा करता है और उसके बाद उस पैसे से शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई भी सिक्योरिटीज उसको खरीद सकता है। ये भी एक तरीके से हमारा म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका जो कानून है वो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से अलग है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या हैं, बाजार के प्रतिभागी हैं, मतलब बाजार के अंदर हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में बेसिकली यूज करते हैं, इन सभी पॉइंट्स का, इन सभी चीजों का डिस्कशन करते हैं, सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग उसके अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं बाजार से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपको जो भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, जो भी मैंने इसके अंदर जिक्र किया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप उन वीडियोस को देखें और इसके बाद बहुत जल्द थोड़ा आगे का हिस्सा लेकर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।